आज से कुछ टाइम पहले जैगुआर लोग इतना पसंद करते थे और साथ ही वो इतना पॉपुलर थी कि लोगों का सपना था जैगुआर लेने का। लेकिन आज ऐसा टाइम है कि वो रोड पर दिखती नहीं है। जेएलआर में दो ब्रांड, एक तो लैंड रोवर, दूसरा जैगुआर। इसका रीजन क्या था? ये कंपनीज क्यों नहीं चल रही थी? इसका मेन रीजन था गिरती हुई सेल। 2018 में यूएस के अंदर जेएलआर की जो बड़ी मार्केट हुआ करती थी उसमें जैगुआर के करीब 18,000 यूनिट सेल हुई। वहीं पर जैगुआर का कॉम्पिटिटर बीएमडब्ल्यू, जिसने करीब 3.5 लाख के आसपास यूनिट सेल की थी। और साथ ही लैंड रोवर की सेल तो धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही थी और टाइमली इंक्रीज हो रही थी, लेकिन जैगुआर की सेल इंक्रीज नहीं हो रही थी। तो क्या रीजन है इसके पीछे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जैगुआर की शुरुआत होती है 1922 में, जब मोटर बाइक्स के दो दीवाने विलियम्स लायन और विलियम्स वेल्सले, इन्होंने मिलकर एक कंपनी शुरू करी जिसका नाम था सोलो साइड कार कंपनी, जिसमें वो साइड कार मैन्युफैक्चर किया करते थे। अब इनकी कंपनी काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी, काफी अच्छा बिजनेस चल रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि 1934 में ये जो दोनों को-फाउंडर्स थे वो एक दूसरे के डिसीजंस डिसएग्री करते थे, वो एक डिसीजन पर नहीं आ पाते थे। तो ऐसे में विलियम्स वेल्सले जो थे वो कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं, तो शेयर्स बेच देते हैं और इसके बाद कंपनी का नाम चेंज करके एसएस कंपनी लिमिटेड नाम रख दिया जाता है। और इसके बाद ये कंपनी स्टैंडर्ड मोटर कंपनी से हाथ मिलाती है और ये दोनों कंपनी मर्ज हो जाती हैं। ये जो स्टैंडर्ड मोटर कंपनी थी ये कार मैन्युफैक्चर करती थी, तो जब ये दोनों मर्ज हुई, इन्होंने अपनी पहली कार लॉन्च की जिसका नाम जैगुआर एसएस 2.5 लीटर सैलून था और इसको खुद विलियम लायंस ने खुद से डिजाइन किया। साथ ही इन्होंने दूसरी एक और कार लॉन्च की जिसका नाम जैगुआर एसएस 90 रखा। ये जो कार थी 2 सीटर स्पोर्ट्स कार थी जिसे मोटर स्पोर्ट्स इवेंट के लिए डिजाइन किया था। और देखा जाए तो धीरे धीरे करके ये कार्स स्पोर्ट्स कार में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि 1945 में जितने भी शेयर होल्डर्स थे वो मीटिंग करते हैं और इस कंपनी का नाम चेंज करके जैगुआर रख देते हैं। और जब लोगों ने इस कार को काफी ज्यादा पसंद किया तो जैगुआर ने काफी सीरीज और लॉन्च की। इस ब्रांड ने XK 120 लॉन्च किया, फिर उसके बाद सेम फॉर्मूले पर लॉन्च किया XK 140, XK 150। तो धीरे धीरे करके वो काफी ज्यादा फेमस हो गए, नई नई सीरीज उन्होंने लॉन्च करी। और साथ ही एक टाइम ऐसा आया कि सबसे ज्यादा पॉपुलर वो तब हुए जब 24 आवर्स ऑफ लेमन रेस में इनकी एक ब्रांड कार जो है वो जीत हासिल कर लेती है और स्पोर्ट्स कार में इनका नाम हो जाता है। अब एक टाइम ऐसा आया कि इनको दिक्कत हुई और वो दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि जैगुआर में जो स्टील बॉडी एक स्टील कंपनी बनाया करती थी, उस स्टील कंपनी को किसी ने एक्वायर कर लिया। और साथ ही इनकी एज भी काफी ज्यादा हो गई थी, काफी बूढ़े हो गए थे और इनका कोई भी वारिस नहीं था जो इस कंपनी को आगे चला सके। तो ऐसे में इन्होंने 1966 में ब्रिटिश लेलैंड को ये कंपनी बेच दी। और इस कंपनी में ऑलरेडी काफी सारे ब्रांड्स थे और जब जैगुआर आती है तो वो जैगुआर पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करते। तो ऐसे में जब जैगुआर कंपनी पर ध्यान दिया नहीं गया तो ये लॉस में जाती गई और काफी लॉस में जा रही थी और लोग भी इसे एक पुरानी स्पोर्ट्स कार की तरह जानने लगे थे। और फिर 1989 में ब्रिटिश लेलैंड कंपनी इस कंपनी को संभाल नहीं पाती तो ये फोर्ड कंपनी को बेच देती है। और फोर्ड कंपनी इस पर इतनी ज्यादा मेहनत करती है, इसकी डिजाइन्स, इसकी सारी चीजें, टेक्निकल चीजें वापस से इसको बदलती है, कई बदलाव करती है, लेकिन इसको पॉपुलैरिटी नहीं मिली। और फिर साल 2000 में इन्होंने लैंड रोवर्स को भी एक्वायर कर लिया और फिर ये दोनों कंपनीज ही साथ में संभालने लग गए। लेकिन ये कंपनीज जब इनकी हालत इतनी खराब हो जाती है, ये इन कंपनीज को संभाल नहीं पाते, तो 2008 में ये दोनों ही कंपनीज किसको बेच देते हैं? टाटा को। पर टाटा ने इन डूबती हुई कंपनीज को क्यों खरीदा और उन्हें उन कंपनीज में ऐसा क्या दिखा? तो टाटा को अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपेंड और साथ ही स्पोर्ट्स मार्केट में एंटर करना था, लग्जरी मार्केट में एंटर करना था और इसीलिए उन्होंने इन दोनों ही कार को एक्वायर कर लिया। और इसके साथ साथ वो इंटरनेशनल लेवल पर भी काम करना चाहते थे, बाहर की कंट्रीज में अपना काम एक्सपेंड करना चाहते थे क्योंकि तब तक वो इंडियन मार्केट में ही वर्क कर रहे थे। अब इन्होंने क्या सोचा कि इन कंपनीज को सही करने के लिए इन्होंने 4 मेजर स्ट्रेटजीज अपनाई। सबसे पहला, इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। उन्होंने जैगुआर कार को वापस से रीडिजाइन किया, वापस से इसमें काफी टेक्निक्स डाली और साथ ही इसको इंप्रूव करने के लिए उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट की और नई नई डिजाइन्स लॉन्च की। सेकंड था ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, क्योंकि वो इसके जरिए स्पोर्ट्स कार में लग्जरीज मार्केट में एंटर करना चाहते थे, तो उन्होंने इसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग भी काफी ज्यादा अच्छे से की। थर्ड, इंटरनेशनल एक्सपेंशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन्होंने चाइना, मिडिल ईस्ट और रशिया जैसे मार्केट में एंटर किया और साथ ही इन्होंने काफी स्टोर्स अपने ओपन किए। और
और फोर्थ है इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इन्होंने काफी हाइब्रिड कार्स लॉन्च की, इन्होंने काफी इलेक्ट्रिक कार्स भी लॉन्च की और इन्होंने एक कंपनी अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन KPMG को हायर किया था जिससे वो इनके सारे खर्चे और जिससे उनके सारे कैश को संभाल सके। और इसके बाद भी जैगवार 2009 में $463 मिलियन लॉस में गया और इसका मेन रीजन था ग्लोबल रिसेशन, क्योंकि इस वक्त पर कार्स की सेल, कार का प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होता जा रहा था। जितनी भी कार की कंपनीज थी वो लॉसेस में जा रही थी। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है 2010 आता है और वो उनका काफी अच्छा ईयर माना जाता है और वो पहला ऐसा ईयर था जो जैगवार के लिए प्रॉफिटेबल था और लैंड रोवर और जैगवार ने मिलकर करीब 17.6 मिलियन USD प्रॉफिट किया। 2011-2012 में भी उनका काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ और फिर टाइम आता है 2013 जब जैगवार और लैंड रोवर कंपनी को मर्ज कर दिया जाता है और कंपनी का नाम JLR कंपनी रख दिया जाता है। जहां जैगवार स्पोर्ट्स कार में काफी ज्यादा पसंद की जाती थी, वहीं पर लैंड रोवर ऑफ रोड SUV में काफी ज्यादा पसंद की जाती थी और यहां उनका प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट सेविंग उन्होंने किया क्योंकि यहां वो एक दूसरे के रिसोर्सेज भी शेयर कर सकते थे। और फिर JLR कंपनी ने कार्स लॉन्च करना चालू कर दी और उसके बाद 2013 में ही JLR कंपनी ने चाइना, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में 3.74 लाख कार सेल की और 2016 में ज्यादा इनोवेशन कर दिया और जैगवार ने XF को लॉन्च किया और ये पहली SUV बनी जिसको लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया, साथ ही ये काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुई। 2016 में ये निसान कंपनी को पीछे छोड़कर यूके मार्केट की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चर कंपनी बन गई थी। 2018 तक प्रॉफिटेबल 6 लाख कार सेल की, $1.8 बिलियन का प्रॉफिट किया और 2019 में उनके फिर से बुरे दिन चालू हो गए, फिर से वो लॉस में जाने लगे और इसका मेन रीजन था जैगवार। 2017 का डाटा देखें तो जैगवार ने 1.78 लाख यूनिट्स और लैंड रोवर ने 4.82 लाख यूनिट्स। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि लैंड रोवर इतना ज्यादा सेल कैसे कर रही थी, क्योंकि उस वक्त पर लोग लैंड रोवर यानी कि SUV और सेडान को काफी ज्यादा पसंद कर रहे थे और साथ ही लैंड रोवर की वजह से उनकी रेपुटेशन काफी अच्छी बन गई थी। लेकिन JLR के इन लॉसेस की वजह सिर्फ जैगवार नहीं थी बल्कि डीजल कार्स थी, जो कि JLR उस वक्त पर डीजल कार्स ही बना रही थी। लेकिन फिर ये हाइब्रिड कार्स और इलेक्ट्रिक कार्स भी बनाने लग गई, क्योंकि उस वक्त मार्केट में इलेक्ट्रिक कार्स का काफी ज्यादा ट्रेंड था और हाइब्रिड कार्स का भी काफी ज्यादा ट्रेंड था। और इसका दूसरा रीजन लॉस का ये भी था कि चाइना मार्केट इसका सबसे बड़ा मार्केट था और वहां पर काफी ज्यादा सेल धीरे धीरे करके डाउन पर जा रही थी कार्स की। 2017 में JLR ने चाइना मार्केट में करीब 4.47 लाख यूनिट सेल की और टोटल सेलिंग जो इनकी थी वो थी करीब 6.21 लाख यूनिट्स की। हालांकि देखा जाए तो JLR कंपनी के लिए सबसे बड़ा मार्केट चाइना ही था और वहां पर धीरे धीरे करके JLR कंपनी की जो भी कार्स थी, जैगवार और लैंड रोवर, उन कंपनीज में काफी ज्यादा इश्यूज आने लगे थे और इतना इश्यूज आ रहे थे जिसकी वजह से चाइना में एक टाइम पर विवाद भी हुआ इस बात पर और साथ ही प्रोटेस्ट चालू हो गए थे 2018 में। और जब ये प्रोटेस्ट चालू हुए तो ऐसे में उनकी रेपुटेशन गिर के काफी ज्यादा नीचे आ गई। अब देखा जाए तो ये दोनों कंपनीज टाटा के पास है और जब टाटा ने इन कंपनीज को खरीद लिया था तब इन्होंने इन कंपनीज पर काफी मेहनत की और ये प्रॉफिट पर भी आए और उसके बाद ये लॉस में गए। अब देखना ये है कि इनका फ्यूचर टाटा के हाथ में है और ये हार मानने वालों में से नहीं है। इनकी जो भी चीजों में कमी आ रही है वापस से सही करेंगे और वापस से मार्केट में री एंटर होंगे। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।